गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, चलना हमारा काम है। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख हमारी ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। विशुद्ध यानी विशाल, बड़ा, विधाता यानी ईश्वर के लिए बोला गया, प्रवाह यानी बहाव, वाम विरुद्ध या विपरीत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन का उतार चढ़ाव व सुख दुख ना सहना पड़ा हो। उसमें कवि भी एक है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि इस दुनिया, इस विशाल संसार का चलन यही है कि इसमें हर व्यक्ति को सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। तो यह विश्व का प्रवाह है, विश्व का बहाव है, जिसमें हर किसी को बहना पड़ता है। ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख दुख का सामना नहीं करना पड़ा? ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जब उन्हें दुख मिलता है तो वह दुखों से घबराकर भगवान को कोसने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा काम है जीवन पथ पर चलते रहना, अर्थात अपने कर्म करते रहना। और जो सुख दुख मुझे जीवन पथ पर चलते हुए मिलते हैं उनको मैं सहूँगा, और मुझे जो दुख मिल रहे हैं उसके लिए मैं ईश्वर को दोषी नहीं कहूँगा। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। पूर्णता यानी पूरा, संपूर्णता जिसे कहते हैं, रोना अटकना यानी मुश्किलें या परेशानियां आना, भटकना, व्यर्थ में घूमना, निराशा, हताशा। तो कवि कहते हैं कवि का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, फिर भी वो अपने जीवन से निराश नहीं हुए, क्योंकि इस विषय में उनकी सोच है कि ये सामान्य बात है, जीवन में ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सुखी सुख आए दुख ना आए, या दुखी दुख आए सुख ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। सुख है उसके बाद दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो कवि कहते हैं कि अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए कवि यहाँ वहाँ भटकते रहे और जीवन पथ पर चलते हुए प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। प्रत्येक पग यानी हर कदम पर, रोड़ा अटकना यानी बाधाओं का आना, कठिनाइयों का आना। तो कवि कहते हैं कि अपने अपूर्ण जीवन को पूर्ण करने के लिए वे यहाँ से वहाँ भटकते रहे और उनके रास्ते में हर कदम पर कोई ना कोई कठिनाई का सामना उन्हें करना पड़ा। उन्हें जीवन पथ पर चलते हुए कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सब से वे निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। वे कहते हैं कि पर हो ना निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। वे कहते हैं कि मुझे इन सब कठिनाइयों के कारण निराशा नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन तो सुख दुख का ही नाम है। जीवन में कठिनाइयाँ आती ही हैं और हमारा काम तो है चलते रहना, हमें रुकना नहीं है, अपना काम करना है, मुझे अपने कर्म करते रहने चाहिए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलते रहे हर कदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। फिरना यानी घूम जाना, हरदम यानी प्रतिपल, गति यानी चाल, अभिराम यानी सुखद या सुख देने वाली। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कहा है कि जीवन की सफलता हर किसी को नहीं प्राप्त हो पाती है। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो दृढ़ता व अविचल भाव से जीवन पथ पर अग्रसर रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि
अभी जैसे हमने पढ़ा कि जीवन सुख दुख का ही नाम है, आशा निराशा इसमें रहती है। तो मनुष्य को दुखों से घबराकर निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन जीवन पथ कठिन है। तो वे कह रहे हैं कि कुछ साथी इस जीवन पथ पर उनके साथ चलते रहे, लेकिन कुछ निराश होकर लौट गए। लेकिन जो साथी छूट गए या लौट गए, उनके कारण, उस दुख के कारण जीवन की गति रुकी नहीं, जीवन चलता रहा। कवि अपने जीवन पथ पर चलते रहे, वो रुके नहीं। आगे भी कहते हैं कि जो गिर गए सो गिर गए, जो निराश हो जाता है, जीवन पथ पर हार मान लेता है, उसे सफलता नहीं मिलती। और जो निराश हो जाता है, दुखों से घबरा जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो दुखों से घबराता नहीं है, निराश नहीं होता, वह इस जीवन के रास्ते पर हर कदम चलता रहता है, उसके जीवन में गतिशीलता बनी रहती है, वही व्यक्ति सफलता को पाता है। उसी की सफलता अभिराम है, उसी को सफलता मिलती है और वही उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। तो कवि कहते हैं कि हमें चलते रहना चाहिए, गतिशीलता ही जीवन का दूसरा नाम है। और मनुष्य का तो यह कर्तव्य है कि वह जीवन पथ पर चलता रहे, और जो मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ जीवन के सुख दुख का सामना करते हुए, जीवन पथ पर आने वाले रुकावटों का सामना करते हुए चलते रहते हैं, उन्हें ही जीवन में सफलता मिलती है। चलना हमारा काम है, अतः हमें चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को निरंतर चलते रहना चाहिए। जीवन का सत्य उसकी गतिशीलता है, और गति ही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। चलना जिंदगी का दूसरा नाम है, और रुकना मृत्यु का सूचक है। हंस बोलकर जीवन जीना आसान होता है, जबकि अपनी अपूर्णता या दुख को देखकर निराश हो जाना मूर्खता है। तो कवि कहते हैं कि अपने दुखों और निराशाओं के लिए ईश्वर को दोष देना सही नहीं है। जो व्यक्ति गिरकर संभल जाता है या निराशा में आशा की किरण खोज लेता है, दुखों से ना घबराकर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए रास्तों की कठिनाइयों को दूर करता हुआ साहस के साथ, बहादुरी के साथ जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करता है, वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, अर्थात अपने जीवन पर चलते रहना चाहिए। यही उनका संदेश है, और यही उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया है कि जीवन पथ पर हमें चलते रहना चाहिए। कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, हमें रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।